कि अगर मेरा बैंक ही दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो मेरे पैसे का क्या होगा? क्या मेरे खाते में रखा पैसा डूब जाएगा? दुनिया में कई बैंक डूबते रहे हैं, भारत में भी कई बैंक डूबे हैं। कई बैंक बैड डेट यानी एक ऐसे कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं जिसे वो ग्राहकों से वसूल नहीं कर पाते, लोन देते हैं लेकिन वसूली नहीं होती। कई बैंक वित्तीय अनियमितताओं की वजह से भी डूबते रहे हैं। बैंकों के साथ ऐसा न हो, इसके लिए रिजर्व बैंक लगातार बैंकों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं और उन पर निगरानी भी करते हैं, उनका ऑडिट भी करते हैं। फिर भी कुछ बैंक अपनी योजनाओं की नाकामी या अपने अधिकारियों की लापरवाही से डूब जाते हैं। अगर आपका बैंक ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसे ग्राहकों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक की एक सहायक संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको DICGC बोलते हैं। DICGC बैंकों के खातों में इंश्योरेंस कवरेज देती है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस देती है। लेकिन इस बीमे की भी एक सीमा है। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उसके सभी तरह के खातों जैसे फिक्स्ड, करंट या रिकरिंग डिपॉजिट को DICGC द्वारा किए गए बीमे के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति खाता धारक दिया जाता है, यानी 5 लाख रुपए प्रति खाता धारक, प्रति अकाउंट होल्डर। अगर किसी व्यक्ति के दिवालिया हुए बैंक के खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है खाते में, तो भी उसे अधिकतम 5 लाख रुपए ही बीमा के तहत मिलेंगे अगर बैंक दिवालिया हुआ तो। भारत में काम करने वाले हर तरह के बैंक के खातों को ये बीमा की सुविधा मिलती है, चाहे वो स्थानीय ग्रामीण बैंक हो, राज्य या केंद्र सरकार के बैंक हो या कोई सहकारी बैंक हो। हालांकि इन बैंकों को ये सुविधा तभी मिलेगी जब उन्होंने DICGC से बीमा कवर खरीदा हो। एक खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में खाते हैं, ये बात ध्यान से सुनने की है कि किसी व्यक्ति के एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में खाते हैं, यानी एक से ज्यादा खाते और एक ही बैंक में, और वो बैंक डूब जाता है, तो भी सभी खातों से उसे कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख ही बीमा कवर मिलेगा। उसके खातों में 5-5 लाख अलग नहीं मिलेगा, सब मिलाकर 5 लाख। अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट दोनों हैं, तो क्या होगा? ऐसे में इन दोनों खातों को दो खाते माना जाएगा और दोनों का अलग अलग अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा, यानी सिंगल अकाउंट अलग खाते की तरह माना जाएगा और डबल जॉइंट अकाउंट अलग। अब मान लीजिए कि 3 लोग हैं, A, B और C, और एक ही बैंक की अलग अलग शाखाओं में उनके एक से ज्यादा संयुक्त खाते हैं, जॉइंट अकाउंट हैं। तो क्या होगा अगर बैंक दिवालिया होता है? अब यह समझने की बात है, ध्यान देने की। अगर हर खाते में तीनों के नाम A, B, C के क्रम में आएंगे, जब भी आप संयुक्त खाता करते हैं तो तीनों का नाम आता है, उसका एक ऑर्डर होता है। अगर मान लीजिए ABC 3 लोग हैं और ABC इसी क्रम में तीनों के नाम आते हैं, तो संयुक्त खाते में कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख का ही डिपॉजिट बीमा मिलेगा, यानी सभी खाते ABC क्रम में ही उनके खाता धारक का नाम है उसमें। लेकिन अगर नामों का क्रम बदल जाए, जैसे BAC हो जाए या CBOA हो जाए, यानी खाता धारकों के नामों का क्रम बदल जाए, तो इन्हें अलग अलग खाता धारक मानकर तीनों पर अलग अलग अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, यानी हर खाते पर 5 लाख मिलेगा, लेकिन अलग अलग, और वो भी अधिकतम 5, क्योंकि हर खाते को बैंक अलग मानकर उसका बीमा करवाता है।